27 दिसंबर 2025 को पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे सभा हॉल में 2 वर्ष की उपलब्धियों और आगामी 3 वर्षों की कार्य योजनाओं की जानकारी पत्रकारों को देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशुपालन को आजीविका का मजबूत आधार बनाकर किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सुनियोजित एवं समन्वित रणनीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में शासन ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के संकल्प को जमीन पर उतारते हुए ठोस परिणाम दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गौवंश संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में 2500 से अधिक गौशालाओं में 4.75 लाख निराश्रित गौवंश को आश्रय दिया गया है। गौशालाओं के लिए अनुदान 20 से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन प्रति गौवंश किया गया है तथा बजट 505 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया है। स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास नीति 2025 के माध्यम से आत्मनिर्भर गौशालाओं की स्थापना की जा रही है। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश की भागीदारी 9% से बढ़ाकर 20% करने के लक्ष्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। सहकारिता के माध्यम से सांची ब्रांड को सशक्त करते हुए अगले 3 वर्षों में औसत दुग्ध संकलन 33 लाख लीटर प्रतिदिन से अधिक करने का लक्ष्य तय किया गया है। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए गर्भा अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। दुग्ध संपर्क समृद्धि अभियान और क्षीरधारा ग्राम योजना के माध्यम से उन्नत पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगामी 3 वर्षों में 18,000 ग्राम पंचायतों को क्षीरधारा ग्राम, 50 स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना, ब्रीडर एसोसिएशन का विस्तार तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। श्री पटेल ने स्पष्ट किया कि गौवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती बरती जाएगी और दोषी वाहनों को राजसात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहन सरकार लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है और प्रदेश को दुग्ध उत्पादन, संकलन व प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय उमराव जी, संचालक महोदय, एमपीसीडीएफ के संचालक, कुक्कुट विकास निगम के एमडी, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, मेरे सम्मुख विराजमान सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आने वाले कुछ दिनों में नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। मेरी ओर से आप सबके लिए नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष हम सबके जीवन में मंगल लेकर के आए, ऐसा मेरा प्रभु से कामना है। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत भी है और पशुपालन विभाग के द्वारा जो पिछले 2 वर्षों में काम किए गए हैं, नवाचार किए गए हैं, वो मैं आपको, वैसे तो सबके पास मेरे ख्याल से फोल्डर के माध्यम से जानकारी पहुंच गई है, बहुत विस्तार से इन सब में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन संक्षिप्त में बिंदुओं पर चर्चा करके आपको जानकारी जरूर देना चाहता हूं। जैसा हम इस बार सर्वे में जो लगभग 1,87,00,000 गौवंश हमारे मध्य प्रदेश में है, जो जिसमें 70% लगभग अवर्णित नस्ल का गौवंश है। हम लोग आपको बताना चाहते कि हमारा बजट पहले 2 साल पहले 22-23 तक लगभग 90 करोड़ रुपए का गौ संवर्धन के लिए उपलब्ध था, जो आज 25-26 में बढ़कर के 500 करोड़ हो गया और आने वाले वर्षों में ये लगभग 700 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और उनके बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें आपने देखा होगा, सुना भी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में, कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके बारे में कोई भी पात्र हितग्राही 1 यूनिट 25 तक और उसको 200 तक ले जा सकता है। यानी अगर हम उसकी बात करें तो एक हितग्राही यदि पात्र है
तो लगभग 200 गौवंश या 200 भैंस वंश लेगा तो उसको लगभग 3.25 करोड़ रुपए का यूनिट कास्ट होगी, जिसमें हम 25% और 33% अलग अलग वर्गों के लिए 33% और 25% अनुदान देते हैं। लगभग अगर उसको संख्या में राशि में कन्वर्ट करें तो लगभग 90 लाख के आसपास वो अनुदान होगा। और एक और महत्वपूर्ण योजना, जैसा हम सब जानते हैं कि आज निराश्रित गौवंश जो पूरा सड़कों पर है उसको व्यवस्थित करने के लिए हमने महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक योजना बनाई है, स्वावलंबी गौशाला योजना, जो कि हमारे अभी 29 तारीख को उसका टेंडर 20 जगह हमने अभी निकाला है और 29 तारीख को उसके अंतिम तारीख है। इससे पूरी संभावना है कि प्रदेश से कई जगह से लोग आकर के उसमें पीपीपी मॉडल में काम करने को तैयार हैं। उस योजना में बहुत विस्तार से तो नहीं जाना, आपके पास उपलब्धता है। हम लोग मिनिमम 5000 गौवंश उसमें रखने की व्यवस्था होगी, जिसमें 30% वो दुधारू जानवर भी रख सकेगा, पशु भी रख सकेगा वहां पर। अभी जैसे मैंने बताया कि 20 अभी हमने टेंडर जारी किए, 20 जगह 19 जिलों में 20 जगह हमने अभी स्थान चिन्हित करके और टेंडर जारी किए हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा जो अभी मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में 9% है, उसको बढ़ाकर 20% ले जाने का जो लक्ष्य रखा है वो निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि अभी एनडीडीबी के माध्यम से जो हमने पिछली बार अप्रैल के माह में हमारे यशस्वी गृह और सरकार सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने एमओयू हुआ था, उसके परिणाम अब हमको दिखने लग गए। जैसा पहले लगभग 9 लाख लीटर प्रतिदिन हम दुग्ध कलेक्शन करते थे, अब वो आज की तारीख में बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन का कलेक्शन हो गया, जिसका लक्ष्य आने वाले 3 वर्षों में हमने लगभग 33 लाख लीटर का लक्ष्य रखा है। और जो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो समितियां, दुग्ध समितियां पहले कुछ काम कर रही थी, कुछ डिफेक्ट थी, उनको भी ठीक किया गया और 900 के से अधिक समितियां फिर से काम करना शुरू कर दिया, जिसमें कि हमने जो बताया कि दूध कलेक्शन बढ़ा है और बाकी हम और समितियां बना करके और उनको लगभग आने वाले 3 वर्षों में इसको हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी जैसे सांची ब्रांड का जो हमारा है एनडीडीबी का, तो मैंने आपको अवगत करा ही दिया है। दुग्ध संघों के दूध के पहले हम जो दूध रेट था 2.5 रुपया से लेकर के इसमें 8-8.5 रुपए तक की वृद्धि जो हमारा सांची कलेक्शन करता था उसमें वृद्धि की गई है। इसका में अभी हमारा एक अभियान चल रहा है, दुग्ध संपर्क अभियान। उसमें हम लोग जब गए हैं तो वहां पर लोगों के अच्छा परिणाम भी, मतलब अच्छा उनको लगा भी, और हम लोगों से बात भी की और उनसे मिलने के साथ उन्होंने कहा कि जो रेट बढ़े हैं उससे हमको काफी फायदा हो रहा है। जो हमारा खास तौर से जो हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आय से बढ़े, तो उसमें निश्चित रूप से परिणाम हमारे आना प्रारंभ हो गए। अभी एक नवाचार हम लोगों ने किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि तो देश में भी किसी राज्य ने किया होगा, दुग्ध संपर्क समृद्धि अभियान। उसमें हम लोगों ने क्या मतलब खास तौर से वो जो विजन था वो हमारे प्रमुख सचिव जी ने रखा कि हम 10 से अधिक जो पशु हैं उन पशुपालकों के पास जाएंगे, हमारा स्टाफ जाएगा और बात करेगा। तो उसके परिणाम आए वो मैं बड़े उत्साहजनक थे, वो बताना चाहता हूं कि जब हमारे लोग गए तो वहां पर लोगों ने हमसे बात की कि इससे पहले कभी कोई आया ही नहीं इस बात को लेकर। और वहां पे हम लोगों ने जो बात की कि पशु तो आप पालन का बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उनको किस तरीके से रखा जाए, उनका दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, हम लागत कैसे कम करें, अधिक उत्पादन कैसे लें, इन सारी चीजों पर जब चर्चा की तो उनको भी अच्छा लगा और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। क्योंकि अब दूसरा चरण हमने जो शुरू किया है उसमें अभी 17 दिसंबर से लेकर प्रारंभ किया है, जिसमें 5 से लेकर 9 पशु जिनके पास उनके पास हमारे लोग जा रहे हैं
और तीसरा चरण होगा जो 1 पशु से लेकर 5 पशु तक जिनके पास है उनके पास हम जाकर उनसे मिलेंगे और उससे बात करेंगे। इसी प्रकार हमारा, जैसे मैंने चर्चा की आपसे इसके बारे में, दुख संपर्क अभियान, हम अभी एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रीडर एसोसिएशन बना रहे हैं। ब्रीडर एसोसिएशन का जो मुख्य काम होगा वो अच्छी नस्ल के पशु तैयार करना, क्योंकि हमारे यहाँ भी जैसे कहा शुरुआत में कि लगभग 70% जो हमारे पशु है वो अवर्णित नस्ल के हैं। अगर हम अच्छी नस्ल तैयार करेंगे तो ये धीरे धीरे लोगों को फायदा भी होगा उससे, और जो हमारी अवर्णित नस्ल धीरे धीरे कम होगी। अभी हमने इन 2 वर्षों में विभाग ने लगभग 70 पशु चिकित्सकों की भी नियुक्ति की है और 589 AVFO जो हमारे होते हैं उनकी नियुक्तियां की हैं, और लगभग 192 हमारे अभी आने वाले कुछ दिनों में पशु शल्य चिकित्सक जो हैं उनकी भी पदस्थापना है, क्योंकि PSC से इंटरव्यू होने वाले हैं, तो मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर उनकी भी पदस्थापना करके विभाग में और लोगों को जोड़ सकेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक हम नीचे तक जा सकें। अभी इसमें जैसे विश्वविद्यालय में जब जो बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत पुरानी मांग थी उनकी कि जो स्टाइपेंड हम ट्रेनिंग में देते हैं इसके समय पे, इंटर्नशिप के समय पे, तो पहले काफी कम था, अब उसको लगभग 52% बढ़ा के 10,000 रुपया प्रतिमाह कर दिया। तो ये बहुत बड़ा काम है, जो विद्यार्थियों की काफी समय से मांग थी उसको पूरा कर दिया गया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, हमारे विभाग का बजट 22-23 में जब था तो 1450 करोड़ था, जो उसके विरुद्ध आज की तारीख में हमारा बजट 2483 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, जो 22-23 की तुलना में 71% की वृद्धि है। हमने विभाग ने जो आने वाले 3 वर्षों की कार्य योजना रखी है, जैसे मैंने बताया कि दूध का 9% से लेकर 20% बढ़ाना, 40 लाख योग्य गौवंश को कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा, जिससे अच्छी नस्ल के जानवर तैयार होंगे, बच्चियां तैयार होंगी, और खासतौर से सेक्स सॉर्टेड सीमेन से हम जो तैयारी करेंगे वो उससे अच्छी नस्ल की बच्चियां तैयार होंगी। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा जो काम किया, जिसमें गौ पालने के लिए जो हम गौशालाओं में 20 रुपए देते थे पहले, अब उसको 20 से बढ़ा करके 40 रुपए कर दिया, जिससे हमारे पहले मतलब 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 1800 के आसपास हमारी गौशालाएं पंजीकृत थी, जो अभी बढ़कर 2900 से भी अधिक पंजीकृत हो गई, और उन पहले की अपेक्षा में आज हमारे पास 4,75,000 गौवंश को हमने वहां पर रखने की व्यवस्था की है। और आने वाले समय में हम जो मैत्री हमारे होते हैं उनके लगभग प्रशिक्षण हम करके उनको काम तो ऑलरेडी दे ही रहे, और अभी 9,000 और नए पंचायतों के लिए हम मैत्री के प्रशिक्षण देकर के उनको ट्रेन करके और गांव में भेजने का काम करेंगे। अभी जैसे हमने बताया कि 20 हमारी जो स्वावलंबी गौशालाएं अभी हमने की है, और इसको हम लगभग हर जिले तक हम एक बनाएंगे, जो मिनिमम 5,000 से लेकर के 25,000 तक की गौशाला होगी, जो हमारा आने वाले समय का लक्ष्य है, वो हम लोगों ने रखा हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आप तक पहुंच भी गई और मैंने मोटी मोटी चीजें आपको बताई भी। इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी इस विभाग के माध्यम से जनता जो हमारे हितग्राही हैं उनका आय भी बढ़ाना चाहते हैं, और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज की तारीख में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर किसान की आय दुगनी करना, तो आज की तारीख में अगर किसान की आय दुगनी करना है तो पशुपालन से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि आज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, जो भी है, वो मैक्सिमम उत्पादन पर है, और अब अगर हमें आय बढ़ाना है तो
निश्चित रूप से पशुपालन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसान की आय बढ़ा सकते हैं और इसमें लोग आज इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। जैसे आपने बताया कि पहले के आपके आज सांची के माध्यम से दूध का रेट भी बढ़ा है, इससे कलेक्शन भी बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आने वाले समय में किसानों को मिलेगा। हम सब इस काम में दृढ़ता के साथ लगे हैं कि किसानों की आय बढ़े, दुग्ध का संकलन बढ़े और बाकी चीजें भी इस विभाग में और अच्छे तरीके से हो और मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बने, यही हम लोगों की कल्पना है और यही हम लोग का विचार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।